नमस्कार, मैं कुसुम शर्मा आज आपके लिए एक ब्राह्मण और एक राजा की कहानी लेकर के आई हूँ। एक राजा था, वह एक लंबे समय से अपने राजकाज को बड़े सुखपूर्वक चला रहा था। अब उसके बाल धीरे-धीरे सफ़ेद होने लगे थे, तो उसने सोचा कि भई मुझे अपने दरबार में उत्सव रखना चाहिए। अपने मंत्रियों से इसके बारे में बात करनी चाहिए कि अब मैं अपने बेटे को राजा बना दूँ। और ये सोच कर के उसने अपने राज्य की जो प्रसिद्ध नर्तकी थी, उसका नृत्य संगीत का उसका आयोजन किया। राजा ने बड़े-बड़े राजकुमारों को भी बुलाया, राजाओं के बेटों को बुलाया, राजाओं को बुलाया और अपने गुरु को भी बुलाया। सब नृत्य देखने के लिए दरबार में उपस्थित थे। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को दे दी और कहा कि यदि आप चाहें तो ये मुद्राएं इस नर्तकी को इनाम के रूप में दे सकते हैं। वहाँ पर राजा की रानी, उसका बेटा, बेटी सभी उपस्थित थे। रात भर नृत्य चलता रहा, किसी ने कोई पुरस्कार नर्तकी को नहीं दिया। जो उसका तबला वादक था, तबला बजाने वाला, उसको नींद आने लगी। जब नर्तकी ने देखा कि मेरा तबला बजाने वाला उबासियाँ ले रहा है, झपकियाँ ले रहा है, तो उसने एक दोहा पढ़ दिया। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। अब इस दोहे को उसने बोला तो सही, सब ने अपने अपने तरीके से उसका अर्थ निकाला। सबसे पहले गुरुजी ने कहा कि भाई ये दोहा शायद मेरे लिए है, और खुश होकर के उन्होंने नर्तकी की ओर सारी स्वर्ण मुद्राएं फेंक दी। नर्तकी और भी खुश हो गई। राजा ने कहा कि गुरुदेव, मैंने तो ये आपको मुद्राएं दी थी, आपने क्यों इस तरह से फेंक दी। गुरु ने कहा कि शायद इस नर्तकी ने मुझे जो है सही मार्ग दिखाया है। मैं अब वन में जाकर के तपस्या करूँगा, क्योंकि मैंने सारा जीवन तुम्हारी सेवा में लगाया है। ऐसा सोच कर के उसने जाने लगे और कहा कि भाई ये नर्तकी जो है आज से मेरी गुरु हो गई। जब नर्तकी ने देखा कि गुरुजी तो बहुत खुश हो गए, उसने फिर से इसी दोहे को दोहरा दिया। इस बार जो राजा की बेटी थी, उसने अपने गले का नौलखा हार निकाल करके उस नर्तकी की ओर फेंका। राजा ने कहा, बेटी तूने ऐसा क्यों किया। कहने लगी, पिताजी इस नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी। आप तो सिर्फ नाच गाना, भोग विलास इस सब में हर समय डूबे रहते हो। आपको तो ये सुध बुध भी नहीं है कि मैं अब युवावस्था को प्राप्त हो गई हूँ। इसीलिए ये नर्तकी जो है मुझे कह रही है कि अब तो जो है इतना समय बीत गया, यानी कि तेरी इतनी आयु बीत गई, फिर भी तू नहीं जागी, कब जागेगी। उसने कहा, पिताजी मेरी विवाह की आयु हो गई है, अब तक तो आप इस नृत्य संगीत का आयोजन ना करके मेरे विवाह का उत्सव करते तो बहुत अच्छा होता। ये सुनकर के राजा की आंखें खुल गईं और राजा ने अपनी बेटी से कहा कि ठीक है, मैं इतने राजकुमार और राजा बुला रखे हैं, उनमें से जो भी कोई तुम्हें पसंद आएगा, कल उसके गले में वरमाला डाल करके मैं तुम्हारा स्वयंवर करा दूंगा। उसकी बेटी खुश हो गई। अब तीसरा रह गया राजा का बेटा। तो राजा का बेटा कहने लगा कि मैं अपना मुकुट इस नर्तकी को देता हूँ, और उसने सम्मान के साथ उस नर्तकी को अपना मुकुट दे दिया। राजा ने कहा, तुम्हें क्या हुआ, तुमने अपना मुकुट क्यों दे दिया। कहने लगा, पिताजी आपकी इतनी अधिक आयु हो गई और मैं जो हूँ बार बार सोचता हूँ
कि मेरे पिता अब मुझे राजा बनाएंगे, मेरे पिता अब मुझे राजा बनाएंगे। ऐसे करते करते एक लंबा समय व्यतीत होता चला जा रहा है, लेकिन आपने इस बारे में सोचा ही नहीं। आज मैं अपने सिपाहियों से मिलकर के आपका कत्ल कराने वाला था, लेकिन इस नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी कि आज धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। अरे क्यों तू अपने ऊपर कलंक लगाना चाहता है? यानी कि राज्य तो आज नहीं तो कल तो मुझे मिल ही जाएगा, मैं तुम्हारी मृत्यु क्यों कराऊं? यही सोच करके, यही मुझे इसका अर्थ लगा, और ये सोच करके मैं अपना मुकुट इसे दे रहा हूँ। अब ये सोच करके राजा ने कहा, ठीक है, आज की रात तो मेरा जीवन जरूर बर्बाद करने वाला था, और मेरी बेटी भी मुझे कलंक लगाने वाली थी, क्योंकि उसने बता दिया कि मैं किसी के साथ चली जाती आज। फिर भी तुम दोनों ने बड़े संयम से काम लिया। उन्होंने भी खुश होकर के नर्तकी को बड़ा भारी इनाम दिया और कहा कि आज के बाद कभी दरबार में मुजरा नहीं होगा। नर्तकी को बहुत सारा स्वर्ण मुद्राएं, गहना, जेवर सब कुछ दे करके सम्मान के साथ विदा किया। राजकुमारी ने भी अपनी तरफ से उसको बहुत सारा इनाम दिया। राजकुमारी ने अपना विवाह एक खूबसूरत राजकुमार के साथ कर लिया, और जो राजगुरु थे वो जंगल में चले गए। राजा अपने बेटे को राज सौंप कर अपनी पुत्री का विवाह कर राजगुरु के पास ही जंगल में चला गया। यह सब देख करके नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने सारे लोग सुधर गए, तो मैं क्यों नहीं सुधर सकती? मैं भी आज से अपना ये बुरा काम बंद करती हूँ, यानी कि नृत्य और गायन का काम समाप्त बंद कर दूंगी। हे प्रभु, आप मेरे इन पापों को क्षमा कर देना। और यह कह करके उसने कहा कि आज से मैं इस काम को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम का स्मरण करूंगी। और यह कह करके नर्तकी ने भी उस काम को छोड़ दिया। इससे ये हमें पता चलता है कि हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी का भाव जो है वो निस्वार्थ है, ये किसी से कुछ मांगती नहीं है। आप भी जहाँ तक हो सके सबसे प्रेम कीजिए, अच्छे कार्य में सहयोग कीजिए। ये कहानी आपको कैसी लगी लिख करके कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके बच्चे क्या मेरी कहानियाँ सुन रहे हैं, उनको कैसा लग रहा है, कमेंट में लिख के बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।